नमस्कार दोस्तों एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल क्रिकबाज में। आज हम आपसे बात करेंगे उस मैच की, उस पारी की, जिस पारी ने भारतीय क्रिकेट की तकदीर को इस तरह बदल दिया कि आज के समय में भारत में क्रिकेट एक धर्म बन गया है, जिसे आज के समय में क्रिकेट के हर फैंस याद करते हैं। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि इसे कोई देख नहीं सका, क्योंकि उस समय सजीव प्रसारण का प्रचलन आज की तरह नहीं था। इस मैच में एक भारतीय जाबाज योद्धा ने ऐसी पारी खेली थी जो लगभग असंभव थी, जब भारतीय टीम ने बिना खाता खोले अपने दोनों सलामी बल्लेबाजों को खो दिया था और 5 रन तक जाते जाते तीसरा विकेट भी खो दिया था। ऐसे हालात में एक भारतीय शेर अकेले इस तरह विस्फोट करता है कि क्रिकेट जगत के बड़े से बड़े एक्सपर्ट के साथ साथ पूरी दुनिया थर्रा जाती है और उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जी हां, आज हम इस वीडियो में उस जाबाज योद्धा की पारी को विस्तार से जानेंगे। लेकिन दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि हम आपको क्रिकेट की ऐसी ही कहानियां सुनाते रहें और आपको क्रिकेट की दुनिया की हर वो बात बताते रहें जो आज तक ना आपने सुनी है ना सोची है, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और जो भी आपके दोस्त यार हैं जिन्हें क्रिकेट से प्यार है, उनके साथ शेयर भी जरूर कीजिए। तो चलिए अब हम कहानी की शुरुआत करते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सन 1983 के विश्व कप में कपिल देव की 175 रन के उस ऐतिहासिक पारी की। आखिर क्या वजह थी कि क्यों नहीं रिकॉर्ड हुई ये पारी और इसका मेन कारण क्या था? आइए हम इस कहानी को विस्तार से जानते हैं। 18 जून सन 1983 टेंट ब्रिज का मैदान, जिम्बाब्वे की वो टीम जिसे भारत ने इस टूर्नामेंट में एक मैच में उसे हरा चुकी थी, और जिम्बाब्वे की टीम बदला लेने के लिए पूरी तरह से तैयार थी। और आपको ये भी बता दें कि जिम्बाब्वे आज की तरह लोअर क्लास की टीम नहीं थी, बल्कि 80 के दशक के सबसे खूंखार टीम में से एक थी जिम्बाब्वे की टीम, जिसके खूंखार गेंदबाज इतने घातक हुआ करते थे कि बड़े से बड़े बैट्समैन को धूल चटा देते थे। और थोड़ी देर में यह मैच शुरू होने वाला था। दोनों कप्तानों की मौजूदगी में टॉस उछाला जाता है और टॉस भारतीय कप्तान कपिल देव जीत जाते हैं और पहले बैटिंग करने का फैसला लेते हैं। जबकि भारतीय कप्तान को मालूम था कि इस पिच पर पहले बैटिंग करना कुएं में जानबूझकर कूदने जैसा था। उसके बावजूद भी उन्होंने बैटिंग क्यों ली, इसकी वजह भी हम आपको जरूर बताएंगे। दोस्तों, इस टूर्नामेंट के अपने शुरुआती 2 मैच भारत जीत चुका था, लेकिन अगले 2 मैचों में बहुत बुरी तरह से पराजित हुआ था। भारत इतनी बुरी तरीके से पराजित हुई थी कि अखबारों की हेडलाइंस पहली 2 जीत को तुक्का मानती थी, क्योंकि भारतीय टीम इस वर्ल्ड कप के पहले के टूर्नामेंट्स में केवल एक ही जीत दर्ज कर पाई थी। इस विश्व कप में लगातार 2 मैच हारने के बाद भारत के लिए करो या मरो वाला मैच बन चुका था। अर्थात भारत को अगर सेमीफाइनल के रेस में बने रहना है तो उसे इस मैच को हर हाल में जीतना था। केवल जीतना ही नहीं था, बल्कि अच्छे नेट रन रेट से जीतना था, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया भी पॉइंट में भारत के बराबर खड़ी थी और उनका रन रेट भारत से बेहतर था। रन रेट बेहतर करने के लिए जरूरी था कि भारतीय बल्लेबाज पहले बैटिंग करके एक बड़ा स्कोर तय करें। जी हां, यही वजह थी कि कपिल देव टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला करते हैं। उनकी सोच थी कि एक बड़ा टारगेट देकर बड़े अंतर से जीत दर्ज करें। फाइनली अब पारी की शुरुआत होती है और भारत की तरफ से पारी की शुरुआत करने सुनील गावस्कर और श्रीकांत मैदान पर आते हैं। इन दोनों ओपनर बल्लेबाजों के आने से पहले ही कपिल देव ने यह कह दिया था कि जाओ और जिम्बाब्वे के गेंदबाजों पर ऐसा कहर बरपाओ कि मुझे मैदान पर आने की जरूरत ही ना पड़े। इन सब बातों को सुनकर दोनों बल्लेबाज मैदान पर आते हैं और उधर कपिल देव जी नहाने के लिए बाथरूम में चले जाते हैं। जिम्बाब्वे की तरफ से पहला ओवर पीटर रोशन लेकर आते हैं। ट्रेंट ब्रिज का ये मैदान और ये पिच पहले ओवर से ही अपना रूप दिखाना शुरू कर देती है। पहले ही ओवर में लिटिल मास्टर सुनील गावस्कर पीटर रोशन की गेंद पर बिना कोई रन बनाए बगैर खाता खोले आउट हो जाते हैं, जबकि भारतीय पारी का स्कोर अभी 0 रन होता है। इसके बाद जिम्बाब्वे की जानलेवा गेंदबाजी आक्रमण को श्रीकांत बिल्कुल भी झेल नहीं पाते हैं और बिना कोई रन बनाए आउट होकर वापस पवेलियन चले जाते हैं। जिम्बाब्वे की जानलेवा गेंदबाजी ने भारतीय पारी को एक कदम भी आगे बढ़ने नहीं दिया और दोनों सलामी बल्लेबाज को वापस पवेलियन भेज दिया। श्रीकांत को केविन करन ने अपना शिकार बनाया। स्कोर बोर्ड पर 0 रन पर 2 विकेट देखकर जिम्बाब्वे की खुशियां आसमान छू रही थी। अब भारत की तरफ से बल्लेबाजी करने आए मोहिंदर अमरनाथ और जिम्बाब्वे की गेंदबाजी आक्रमण को झेलने के लिए अपना पूरा दमखम लगा देते हैं। लेकिन भारत का स्कोर अभी 5 रन तक पहुंचा ही था कि मोहिंदर अमरनाथ भी आउट हो जाते हैं। स्थिति इतनी दयनीय हो गई थी कि महज 5 रन पर भारतीय टीम के 3 विकेट गिर जाते हैं। अपने भारतीय टीम की इस हालत को देखकर ड्रेसिंग रूम में बलविंदर आश्चर्यचकित हो जाते हैं और जाकर उस दरवाजे को खटखटाने लगते हैं जहां कपिल देव स्नान कर रहे थे। लेकिन कपिल देव स्नान करने में पूरी तरीके से मस्त थे। कपिल ये सोचकर मस्ती में नहा रहे थे कि शायद उनकी खेलने की बारी देर में आएगी, लेकिन भारतीय टीम के प्लेयर ताश के पत्तों की तरह झड़ते हुए बहुत जल्दी आउट हो गए। हालात यहां तक पहुंच गया कि सुनील गावस्कर को बीच मैदान पर जाना पड़ा।
हालात यहां तक हो गया कि सुनील गावस्कर को बीच मैदान पर जाना पड़ा। यशपाल शर्मा के पास जाकर सुनील गावस्कर कहते हैं कि अभी झेल जाओ क्योंकि हमारे कप्तान अभी नहा रहे हैं। दूसरी तरफ भारतीय बल्लेबाज संदीप पाटिल ने जिम्बाब्वे के इस कातिलाना गेंदबाजी को झेलने का अथक प्रयास किया, लेकिन लाख कोशिशों के बावजूद भी संदीप पाटिल उन्हें नहीं झेल पाए और ठीक अगले ही क्षण आउट हो गए। सही मायने में कहें तो भारत के टॉप बल्लेबाज के सभी बल्लेबाज बेनकाब होकर तबाह हो चुके थे। भारत का स्कोर अभी मात्र 9 रन था और उनके चोटी के 4 प्रमुख बल्लेबाज वापस पवेलियन जा चुके थे। उधर जिम्बाब्वे के खिलाड़ी और उनके फैंस भारत की इस दुर्दशा को देखकर जश्न मना रहे थे और तो और बीच मैदान पर खौफ रूपी मौत का नंगा नाच कर रहे थे। जिम्बाब्वे के फैंस ने अब जश्न की हदें पार कर दी थीं और शराब की बोतलें पी रहे थे जैसे कि वो किसी महायुद्ध में विजय प्राप्त कर चुके हों। वहीं दूसरी तरफ भारतीय फैंस हाथ जोड़कर ईश्वर से दुआ मांग रहे थे कि भारत के स्कोर कम से कम 100 रनों तक पहुंच जाए, क्योंकि जिस तरह से भारतीय बल्लेबाज रेत की दीवार की तरह ढहे जा रहे थे उसे देखकर 50 रनों तक पहुंचना भी मुश्किल नजर आ रहा था। जैसे जैसे भारतीय पारी संकट में पड़ती जा रही थी, बलविंदर सिंह उतना ही दरवाजा खटखटा रहे थे। तभी जैसे ही कपिल देव दरवाजा खोलते हैं, उनकी नजर ड्रेसिंग रूम में बैठे उन खिलाड़ियों पर पड़ती है जो सर झुकाकर बैठे थे और तभी कपिल देव ने अपनी टीम का स्कोर जानना चाहा, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। लेकिन तभी टीम के मैनेजर मान सिंह सांकेतिक भाषा में कपिल देव को बताते हैं कि टीम के 4 विकेट 9 रन पर जा चुके हैं। इतना सुनते ही कप्तान कपिल देव आश्चर्यचकित हो जाते हैं और फौरन अपने कपड़े पहनते हैं, ग्लव्स और बैट को हाथ में लेकर मैदान पर पहुंचते हैं तो उनकी आंखें नम हो जाती हैं और ऐसा होना स्वाभाविक था क्योंकि कपिल देव अपने फैंस की नम आंखों को देख रहे थे और वहीं पर भारतीय इज्जत का खुलेआम मजाक बनाकर खिलवाड़ किया जा रहा था। लेकिन कपिल देव ठहरे एक दिलेर कप्तान और बल्लेबाज। उन्होंने हार नहीं मानी और मानो ये दृढ़ निश्चय कर लिया हो कि हम कायरों की तरह हार नहीं मानेंगे। जी हां दोस्तों, अब इसके आगे क्या होता है इसकी आपने कल्पना नहीं की होगी। जी हां, कपिल देव अपने साथी खिलाड़ी यशपाल शर्मा के पास जाकर उन्हें समझाते हैं कि बस केवल क्रीज पर टिके रहना और तुम्हें रन बनाने की जरूरत नहीं है, तुम सिर्फ अपना विकेट संभाल कर रखो, बाकी का काम मैं खुद देख लूंगा। भारत की पारी थोड़ी पटरी पर लौटी ही थी कि अचानक यशपाल शर्मा पीटर रोशन की गेंद पर आउट हो जाते हैं और इस समय भारत का स्कोर महज 17 रन था, यानी अब 17 रन पर भारत का 5वां विकेट गिर चुका था। लेकिन भारतीय क्रिकेट फैंस की थोड़ी उम्मीद अभी इसलिए बनी हुई थी क्योंकि भारतीय टीम वेस्ट इंडीज जैसी विश्व चैंपियन टीम को हरा चुकी थी। हालांकि उनकी इस उम्मीदों पर भारतीय टीम के टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज पानी फेर चुके थे, लेकिन क्रीज पर भारतीय टीम का जाबाज शेर कपिल देव अभी भी मौजूद था। इसके बाद बैटिंग करने के लिए रोजर बिनी आते हैं। कपिल देव रोजर बिनी से भी यही कहते हैं कि आपको केवल अपना विकेट बचाकर खेलना है और रन बनाने की जिम्मेदारी मेरी है, जैसा कि कपिल देव इससे पहले यशपाल शर्मा से भी यही कह रहे थे। पूरा भारतवर्ष लगभग हार मान चुका था, बस केवल इज्जत बचानी थी। लेकिन भारतीय कप्तान कपिल देव अभी भी इस मैच को जीतने का प्रयास कर रहे थे, जिसे भारतीय क्रिकेट फैंस हार मान चुके थे। इस तरह कपिल देव 5 विकेट गिरने के बाद पारी को धीरे धीरे बढ़ाना शुरू करते हैं। वहीं रोजर बिनी खतरनाक गेंदबाजी के आक्रमण को अच्छी तरह से फेस कर रहे थे। इन दोनों के बीच अर्धशतकीय साझेदारी पूरी हुई, तभी अचानक वो घटना घटी जिसके बाद भारतीय क्रिकेट फैंस की उम्मीद एक बार फिर से नाउम्मीदी में बदल गई। जी हां, रोजर बिनी भी कपिल देव का साथ छोड़ देते हैं और घुटने टेक देते हैं। रोजर बिनी भारत के 76 रन के निजी स्कोर पर आउट हो जाते हैं। भारत का स्कोर अभी 2 कदम बढ़ा ही था कि 78 रन के स्कोर पर भारत अपना 8वां विकेट भी गंवा देता है। फैंस मुंह पर हाथ धरे ये सोच रहे थे कि अब कैसे भी करके 100 रन के पार भारत पहुंच जाए, लेकिन क्रीज पर मौजूद शेर कपिल देव अभी भी एक ऐसा स्कोर देख रहा था जिसे जिम्बाब्वे के खिलाड़ी सपने में भी नहीं सोच सकते थे। वक्त और हालात लगभग भारत का जनाजा सजा चुके थे, लेकिन यह तो कहानी का पहला पड़ाव था और पूरी कहानी अभी बाकी थी। 8 विकेट गिरने के बाद बैटिंग करने आए मदन लाल क्रीज पर खूंटा गाड़ कर टिक जाते हैं और अपने कप्तान से कहते हैं कि बेफिक्र होकर आप अपना गेम खेलिए। और कपिल देव ने हाफ टाइम तक अपना अर्धशतक पूरा कर लिया था और इन 50 रनों में उन्होंने एक भी बाउंड्री नहीं लगाई थी। इस दौर में कपिल देव बड़े बड़े हिट लगाने के लिए जाने जाते थे, लेकिन आज टीम की दयनीय स्थिति को देखते हुए उन्होंने अपने आक्रामक रुख को रोक कर रखा और टीम के संकट मोचन बनकर टिके रहे। मानो कपिल देव क्रीज पर अपने आप से ये कह रहे थे कि तुम्हें पारी के आखिरी ओवर तक खेलना है। तभी मदन लाल कपिल देव से कहते हैं कि
आप 23 रन बनाइए। 35वें ओवर के बाद लंच टाइम में जब भारत का स्कोर 106 रन पर 8 विकेट था और ड्रेसिंग रूम में कपिल देव जब पहुंचे तो उन्होंने देखा कि भारत का कोई भी खिलाड़ी उनसे नजरें नहीं मिला रहा था, क्योंकि सभी प्लेयर अपने घटिया प्रदर्शन से लज्जित थे। कपिल देव ने उस दिन लंच में कुछ भी नहीं खाया, सिर्फ 2 गिलास संतरे का जूस पीकर वापस खेलने के लिए पहुंच गए। लंच के बाद कपिल देव अपने चिर परिचित अंदाज में खेलना शुरू कर देते हैं और अपना विध्वंसक रूप दिखाने लगते हैं। भारत के पास अब विकेट ज्यादा नहीं बचे थे, लेकिन कपिल देव जिम्बाब्वे के हर गेंदबाज को इस तरह पीटते हैं कि उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं और पूरे स्टेडियम में एक बार फिर से भारत के जयकारे लगने लगते हैं। भारतीय कप्तान अब एक करिश्माई पारी की शुरुआत कर देते हैं। आप अंदाजा लगाइए कि जिस खिलाड़ी ने शुरुआती 50 रनों तक एक भी बाउंड्री नहीं लगाई थी, वही खिलाड़ी अब बाउंड्री की बौछार कर रहा था। उस दिन कपिल देव ने ऐसा तांडव मचाया कि शायद अब तक क्रिकेट इतिहास में ऐसा तांडव नहीं देखा गया होगा। स्टेडियम में बैठे लोग इस सबसे बड़ी पारी का गवाह बन रहे थे। हालांकि अभी भी भारत के कुछ खिलाड़ी ड्रेसिंग रूम में मुंह छिपाकर कोने में बैठे थे, क्योंकि वे अपने प्रदर्शन से इतने ज्यादा शर्मसार थे कि बाहर निकलकर मैच न देख पाए। कोई भी इतनी हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था कि ऊपर जाकर मैच देखे। मैदान में हर पल दर्शकों का शोर बढ़ता ही जा रहा था। हम लोगों को अब एहसास हुआ कि भारतीय जाबाज शेर जिम्बाब्वे के गेंदबाजों पर कहर बरपाना शुरू कर चुका है। बहुत हिम्मत जुटाने के बाद श्रीकांत ने सबसे पहले मैच देखना शुरू किया और उसके बाद एक एक करके सभी भारतीय प्लेयर्स ने मैच देखना शुरू कर दिया। दर्शकों के शोर ने भारतीय खिलाड़ियों में जोश भर दिया। लेकिन दोस्तों, इसके बाद हमने जो करिश्मा देखा वो किसी अजूबे से कम नहीं था। ये जादुई करिश्मा कुछ और नहीं बल्कि कपिल देव का कोहराम था, जिसे आज तक के इतिहास में किसी ने नहीं देखा था। कपिल देव की इस ऐतिहासिक पारी को देखकर भारतीय खिलाड़ी जो जैसे जहां खड़े थे तब तक उसी एंगल में खड़े रहे जब तक कि कपिल देव की पारी खत्म नहीं हो गई। जो जहां खड़ा था वहीं खड़ा रहा और जो जहां बैठा था वहीं बैठा रहा, क्योंकि उन्हें यह लगने लगा कि कहीं इधर उधर गए तो कपिल देव आउट ना हो जाए। भारतीय क्रिकेट फैंस ने यह भी कहा कि वो अपनी जगह से तब तक नहीं हिलेंगे जब तक कपिल सर क्रीज पर हैं। वहीं कपिल देव की पत्नी रोमी ने मदन लाल की पत्नी से कहा कि हम लोग अपना लंच नहीं करेंगे और भारत की जीत के लिए दुआ मांगेंगे। लिटिल मास्टर सुनील गावस्कर अपनी पटकथा में लिखते हैं कि जब कपिल देव 160 रनों पर बैटिंग कर रहे थे तब हम सभी डर रहे थे, क्योंकि इस वक्त कपिल देव ग्लेन टर्नर के 171 रनों के रिकॉर्ड से मात्र 11 रन ही दूर थे। हमें डर था कि वे बड़े शॉट के चक्कर में उनसे कहीं ये रिकॉर्ड छूट न जाए, लेकिन कपिल देव को इस बात का अंदाजा नहीं था। वो तो बेखौफ अपनी धुन में प्रहार पे प्रहार किए जा रहे थे। हालांकि कुछ समय बाद जब कपिल देव ने एक सिंगल लेकर ग्लेन टर्नर के इस विश्व रिकॉर्ड को तोड़ा, तब स्टेडियम में बैठा हर शख्स इस पारी के सम्मान में खड़ा हो गया और पूरा स्टेडियम तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। वहीं भारत के खिलाड़ी भी इस रिकॉर्ड के टूटने के बाद अपनी जगह पर खड़े होकर इतिहास की इस सबसे बड़ी पारी का अभिवादन करने लगे। लेकिन क्रीज पर मौजूद कपिल देव को यह एहसास नहीं था कि आज उन्होंने क्रिकेट इतिहास की सबसे बड़ी पारी खेलकर विश्व रिकॉर्ड बनाया। जब सिंगल लेने के बाद मैदान पर इतना शोर सुनाई पड़ा तो कपिल देव और सैयद किरमानी को कुछ समझ में नहीं आया। इस दौरान कपिल देव सैयद किरमानी से कहते हैं कि इतने छक्के मारे तब भी इतना शोर नहीं सुनाई पड़ा, लेकिन इस एक सिंगल ने ये ऐसा क्या कर दिया कि मैदान में शोर सातवें आसमान को छूने लगा। तभी कपिल देव और किरमानी इस रहस्य को जानने के लिए अंपायर के पास जाते हैं और अंपायर से शोर की वजह पूछते हैं। तभी अंपायर ने बताया कि क्रिकेट इतिहास के सबसे बड़े व्यक्तिगत स्कोर के रिकॉर्ड को आपने तोड़ दिया है। इस बात पर पूरा स्टेडियम आपके सम्मान में जयकारे लगा रहा है। तभी जाकर कपिल देव को पता चला कि उन्होंने एक इतिहास रच दिया है। कपिल देव ये जानने के बाद तब अपना बल्ला ऊपर उठाकर उस मूवमेंट को सेलिब्रेट करते हैं। इस तरह से कपिल देव 175 रन बनाकर नाबाद वापस आते हैं और भारत ने निर्धारित 60 ओवर में 266 रन स्कोर पर टांग दिए थे। जिस टीम से आज इस मैच में 100 रनों की उम्मीद नहीं थी, उस टीम ने 266 रन बनाया है, जिसमें कपिल देव के नाबाद 175 रन थे। कपिल देव ने अपनी इस पारी में 16 चौके और 6 गगनचुंबी छक्के लगाए। जब कपिल देव इनिंग के बाद ड्रेसिंग रूम में लौटे तो उन्होंने पाया कि जो खिलाड़ी लंच से पहले मुंह लटकाए बैठे थे और शर्मिंदगी से अपना सिर तक नहीं उठा पा रहे थे, अब वही सर फक्र से ऊंचे उठे हुए थे। भारत के हर एक खिलाड़ी की आंखों में खुशी के आंसू टपक रहे थे। इसी बीच सुनील गावस्कर ने कपिल देव को ग्लास में पानी देते हुए कहा कि बैड लक यार, इसलिए नहीं कि हम सब आज रन नहीं बना पाए, बल्कि इसलिए कि आज इस पारी को ग्राउंड के बाहर कोई नहीं देख सका, क्योंकि आज स्ट्राइक की वजह से बीबीसी ने इस मैच को लाइव टेलीकास्ट नहीं कर सकी। इस मैदान पर मौजूद हम लोग ही भाग्यशाली हैं कि जिन्होंने इतिहास की इस
अविस्मरणीय पारी को अपनी आंखों से देख सके। कपिल देव की इस पारी को देख समस्त लोग स्टेडियम में तालियां बजाए जा रहे थे, चाहे वो भारतीय फैंस हो या फिर जिम्बाब्वे के फैंस, सभी लोग तालियां बजाकर झूम रहे थे, क्योंकि उस समय क्रिकेट एक जज्बात और प्योर इमोशन हुआ करता था। आज की तरह कोई सट्टाबाजी नहीं। आज की पारी ने कपिल देव को क्रिकेट जगत में अमर कर दिया। आज के इस पारी ने पूरी भारतीय टीम को यह एहसास दिला दिया कि हम भी वर्ल्ड कप जीत सकते हैं। और आखिरकार टीम इंडिया ने जिम्बाब्वे को 235 रनों पर समेटकर 31 रनों से यह मुकाबला जीत लेती है। सही मायने में कहा जाए तो यह जीत भारतीय कप्तान कपिल देव ने जिम्बाब्वे के जबड़े से छीनी है। इस मैच में वो भी पलाया था कि पूरा विश्व ये मान चुका था कि भारत ये मैच हार गया है और वर्ल्ड कप के रेस से बाहर हो गई है। लेकिन हकीकत में क्या हुआ ये आप हमारे इस यूट्यूब चैनल क्रिकबाज के माध्यम से जान चुके हैं। आपको ये भी बता दें कि इस मैच के बाद भारत ऑस्ट्रेलिया को भी हरा देती है और पहली बार वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंच जाती है। इसके बाद भारत इंग्लैंड को उसी के घर में हराकर फाइनल भी खेलती है और फाइनल में उसका मुकाबला 2 बार की चैंपियंस वेस्टइंडीज से होता है। दोस्तों, वेस्टइंडीज के 7 फुट लंबे खूंखार घातक गेंदबाजों का खौफ भी इस बार भारत को हरा न सका और इस तरह भारत वर्ल्ड चैंपियन बन गया। दोस्तों, कपिल देव की इस पारी को कभी भी नहीं भुलाया जा सकता है, क्योंकि इस पारी ने करोड़ों भारतीयों का सीना फक्र से चौड़ा कर दिया था। लेकिन दोस्तों, कपिल देव की उस यादगार पारी को हम नहीं देख सके, क्योंकि हड़ताल की वजह से लाइव ब्रॉडकास्ट नहीं हो पाया था। तो दोस्तों, ये भी कपिल देव की उस अनमोल पारी की कहानी है जिसने भारतीय क्रिकेट को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। दोस्तों, आपको कपिल देव की ये पारी कैसी लगी, वीडियो में कमेंट करके बताना मत भूलिएगा और चलते चलते हमारे इस यूट्यूब चैनल क्रिकबाज को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।